हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल जीरो में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में मीन के ऊपर डिस्कस किए थे और उसमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने लिखा, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मेथड क्या है मेथड को समझने का, ठीक है। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर है ना, हाँ 5 नंबर है और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। एज्यूम मीन मेथड क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, फोकस होकर सुनना। क्या एज्यूम मीन मेथड, देखो ये तो तुमको ये ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये तुमको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया और देने के बाद क्या बोलेगा कि इसका मीन निकालो, किसे, एज्यूम मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से या डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों में से जो मोर एक्यूरेट आंसर देता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, मोर एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम लोग एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलता है, हम लोग स्टेप डायरेक्ट मेथड में भी सीखे थे। क्लास मार्क कैसे निकलता है मैं यहाँ पे एक बार रफली बताना चाहूंगा। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। इस केस में ये लोअर ये अपर, इस केस में ये लोअर ये अपर, इस केस में ये लोअर ये अपर, इस केस में ये लोअर ये अपर। तो लोअर को अपर से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 50 + 52/2, तो ये कितना आ जाएगा, 25 + 26 यानी कि कितना आएगा, 6 × 5 = 11, 2 × 4 = 5, 51 आया, ठीक है ना। 51 आया, 51 किसका 51 आया, इसका 51 आया, 51 आया, ठीक है, इसका। इसी तरह से सबका निकालना है। मैं लास्ट क्लास में बताया था, क्या हर केस में सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, हर केस में नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में समय रहता नहीं है उतना। तो क्या करेंगे, क्लास साइज देखते हैं। क्लास साइज क्या है, 2 है। क्लास साइज होता क्या है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करो, जो आता है वो क्लास साइज होता है। और क्वेश्चन में क्लास साइज एक ही हो सकता है, जैसे कि क्या है, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। क्लास साइज क्या है, अपर माइनस लोअर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ क्लास साइज क्या है। क्लास साइज का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या कह रहा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर क्या है, इस केस में बात करें शुरू में 52 - 50 यानी कि 2। क्लास साइज क्या है, 2 है। क्लास साइज कभी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा क्लास साइज चेंज नहीं होगा। देखो 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, तो एक काम करो, इसमें 2 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 53। इसमें 2 ऐड कर दो क्या आएगा, 55। इसमें 2 ऐड कर दो क्या आएगा, 57। इसमें 2 ऐड कर दो 59, ठीक है, ठीक है ना। हालांकि निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, क्लास मार्क को निकालने का तरीका क्या बताया, लोअर को अपर से ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। चेक कर सकते हो, 58 को 60 से ऐड करके 2 से डिवाइड करो, या फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड कर दो, बात एक ही है। क्या 59 आ रहा है, देखो तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 29। इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 30। 30 + 29 59 आ गया। तो फिर से मैं बताऊंगा, ये है क्या, क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले में सिर्फ निकाल लेना, बाकी सब में क्या करना, क्लास साइज से ऐड कर देना, क्योंकि समय नहीं रहेगा। हर एक को ऐड करके से 2 से डिवाइड करने का समय एग्जाम में नहीं रहता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहे हैं ना। तो क्या करना है, क्लास साइज से सब में ऐड कर देना है, ठीक है। ये क्लास साइज से हमने ऐड किया। अब इसमें एक एज्यूम मीन मानना पड़ेगा तुमको, एक एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। एज्यूम मीन कौन सा होगा, जो इसका मिडिल होगा। मीन तो मीन क्या, मीन बेसिकली है क्या, जो मीडियन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मीन बीच वालों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग लिटरल मीनिंग का बात करें, मीन का मतलब क्या है, तो मिडिल वाला। तो इसमें मिडिल कौन सा होगा, 55। तो 55 को क्या कर लेंगे, एज्यूम मीन, इसको ए मान लो, ठीक है। ए मान के डेविएशन निकालो। अब ये डेविएशन क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए होगे। अब क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, ठीक है। डेविएशन निकालना है, डी क्या होता है, ये था तुम्हारा क्या, एक्स आई था, ये क्या है, एक्स आई है। क्लास मार्क क्या है, एक्स आई है। ये क्या है, एफ आई है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब 51 - 55,
51 माइनस 55 क्या आएगा -4। 53 माइनस 55 क्या आएगा -2। 55 माइनस 55 क्या आएगा 0, ठीक है 0। 57 माइनस 55 क्या आएगा 2। 59 माइनस 55 क्या है 4। समझ रहे हो ना। पहला ये 2 लाइन क्वेश्चन है, उसके बाद ये निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकलेगा, लोअर को अपर से ऐड करके या फिर लोअर को 2 से डिवाइड करो, अपर को 2 से डिवाइड कर दो और ऐड कर दो, पहला निकल जाएगा। बाकी सबके लिए क्या करना है, क्लास साइज से हर एक में ऐड करते हुए जाना है। क्लास साइज कितना 2, इसमें 2 ऐड किए 53, फिर इसमें 2 ऐड किए 55, फिर इसमें 2 ऐड किए 57, फिर इसमें 2 ऐड किए 59। क्लास साइज ये हुआ। क्लियर, ये बात क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। अब डेविएशन क्या है, डेविएशन क्या है, डेविएशन क्या है, जो तुम एज्यूम मीन माने हो उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। 51 माइनस 55, 53 माइनस 55, 55 माइनस 55, 57 माइनस 55, 59 माइनस 55। क्लियर हो रहा है ना बात। डेविएशन निकल गया। ये डायरेक्ट मेथड में क्या किए थे हम लोग, यहीं पे रुक गए थे और F1 को X1 से मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन एज्यूम मीन मेथड में हम एक स्टेप और आगे बढ़े, डेविएशन निकाले और यहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई करना है किसको, फ्रीक्वेंसी को DI से। मतलब क्या करना है, अब देखो FI माइनस FI इंटू DI, 6 इंटू 4 माइनस 24, 14 इंटू 2 माइनस 28, 16 इंटू 0 0, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 4 20। अब इन सबको ऐड करना है, समेसन FI DI सबको ऐड करना है। हम जैसा देख ले रहे हैं कि हम इसका मेरा ऐड किया हुआ है, कितना आ रहा है ऐड करने के बाद -14 आ रहा है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इन सबको ऐड करना है, समेसन FI। हम देख करके लिख दे, तुम लोग कहाँ से देखोगे, क्योंकि समय बचाना इसीलिए हम देख करके बस जस्ट लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। समेसन FI इसको ऐड करो, कितना आएगा, कितना आया, हम ऐड किए तो 50 आया है, ठीक है 50 आया है। अब क्या करना है, इसके बाद का स्टेप क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये तो हर केस में कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जरा देखना क्या है, समेसन FI DI को समेसन FI से क्या किए, डिवाइड। और एक बात बताओ, सब्ट्रैक्ट किए A से ना, तो वापस A से यहां ऐड कर दो। यहां सब्ट्रैक्ट किए हैं, वहां ऐड करेंगे। किसे सब्ट्रैक्ट किए थे, एज्यूम मीन A से, तो वहां क्या करेंगे, ऐड। समेसन FI DI क्या है -14, समेसन FI क्या है 50 और A क्या था 55। इसको इसे डिवाइड करेंगे, -40 को 50 से डिवाइड करेंगे, क्या आया है -0.28, -0.28 आया है ना, हाँ ये आया है। और +55 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा 54.72, ठीक है 54.72। ये था अज्यूम मीन मेथड। हमने एक क्वेश्चन बनाया, इस वीडियो को बार बार बैक करके देखोगे समझ आता जाएगा। एक क्वेश्चन हम बनाए, एक क्वेश्चन तुम बनाओगे, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड हम लोग कर लिए। अब क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है, सेम कहानी है। देखो क्वेश्चन क्या है, 0 to 30, क्वेश्चन नंबर 9 है वैसे। 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150। ये क्या फ्रीक्वेंसी है। क्या निकालेंगे, क्लास साइज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास साइज, सॉरी क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है। क्लास मार्क यहाँ पे हम अब क्लास मार्क तुम लोग एग्जाम में लिखना, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये एग्जाम में लिखना, शायद ऊपर ना दिखे मेरा, कट जाए, लेकिन लिखना फ्रीक्वेंसी। फिर ये क्या निकाल लो, क्लास साइज निकाल रहे हो, वो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। क्लास साइज भी जो तुम निकाल रहे हो वो लिखना पड़ेगा। क्या, क्लास, बाबा क्लास साइज बोल रहे, क्लास मार्क, यहाँ क्लास मार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ क्लास मार्क लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, वैसे शॉर्ट फॉर्म में क्लास मार्क लिखना पड़ेगा, फुल फॉर्म। क्लास मार्क कैसे निकलता है, फिर से बोल रहे हैं, लोअर प्लस अपर को ऐड करके 2 से डिवाइड, या यूं कह ले, लोअर को 2 से डिवाइड करो, अपर को 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड कर दो। अब यहाँ पे क्या है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 15 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 15, तो क्या है 15 आया। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सब में वही काम नहीं करना है, सब में क्वेश्चन मतलब समय बहुत लगेगा ना। क्या करो, क्लास साइज देखो, क्लास साइज कितना है, अपर माइनस लोअर,
क्लास साइज क्या है? अगर हम लोग क्लास साइज का बात करें तो क्या है? अपर माइनस लोअर। क्या ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, बस तुमको दिमाग में कैलकुलेट करना है। अपर कितना है? 30, लोअर कितना है? 0। 30 माइनस 0 30। और क्लास साइज कोई भी क्वेश्चन का सबका सेम होगा। क्लास साइज हर क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन क्लास साइज है सेम होगा। देखो 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां। अब क्या करना है? इसको 30 से ऐड करना। 30 प्लस 15 क्या होगा? 45। इसमें 38 का क्या आएगा? 75। इसमें 38 का क्या आएगा? 105। इसमें 38 का क्या आएगा? 135। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? 135 कैसे आया? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके चेक कर लो, या फिर इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 60। इसको 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? 75। ऐड करो, कितना आएगा? 7 6 12, सॉरी 1, हम गलत बोल दिए, 135 आ गया। 135 आ गया। रीचेक करने के लिए हम बोल रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं कि करोगे तुम एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में क्या करना है? इसको निकाले, क्लास से सबको ऐड करते हुए जाओ, प्रीसीडिंग टर्म से, पहले वाले टर्म से। 38 के 45, 45 में 38 के 75, 75 में 38 के 105, 105 में 38 की 135। क्लियर? ये क्या निकाले? क्लास मार्क निकाले। किसके मदद से? क्लास साइज की मदद से। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? इसके बाद क्या कम करना है? एज्यूम मीन देखना है तुम्हें। एज्यूम मीन क्या होगा? बीच वाला होगा, मिडिल टर्म जो होगा। मिडिल टर्म 1 2 3, 75 क्या आ गया? इसका एज्यूम मीन आ गया। ये अब क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था तुम्हें भी। क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था? कि ये ऑड है तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। अगर इवन होता तो, अगर इवन होता तो मान लो यहाँ पे और 38 करो तो क्या आ गया? 165। अब तुम या तो इसको लो या इसको लो, किसी एक को लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मिडिल में या तो ये आएगा, या मिडिल क्या होगा? मिडिल क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, मिडिल यहां कहीं पे आएगा, हमें नहीं पता, तो मिडिल का ऊपर वाला ले लो या इसका नीचे वाला ले लो। इवन के केस में या तो ये लेकर सॉल्व करो या तो ये लेकर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है ना। ये समझाने के लिए हम किए थे, इवन अगर हुआ तो। अच्छा, ये क्या था? ए था, ये हमने ए लिया, ठीक है। ये ए है, क्या है? एज्यूम मीन है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। ये भी तुम्हें भी दिमाग में कैलकुलेट करना है। इसके बाद डेविएशन निकालना है। इसके बाद डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन का बात करें अगर तो क्या होगा? 15 माइनस 45 नहीं 75, यही ना, तो कितना आ जाएगा? माइनस 60 ना। तो डायरेक्ट क्या करो आप, ठीक है, नहीं तो रफ में कर लेना। नीचे यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 60, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 30, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 0 0 सिर्फ। 75 से 75 को सेपरेट करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। 105 में 75 30, 135 में 75 60। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ माइनस 60 कट के पूरा 0 आ जाएगा। 75 से ये गया, कितना आ गया? 60, ये गया 30, ये गया 30, ये गया 60। अच्छा, कुछ और सोच रहे थे हम। चलो ठीक, कोई नहीं इसको देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। ये हो गया ना। ये क्या था? डेविएशन निकल के आया था, डेविएशन। अब निकालना तुम्हें यूआई। यूआई क्या होगा? माइनस 60 को या फिर डेविएशन को क्लास साइज से डिवाइड करना है। डेविएशन को क्लास साइज क्या है? जो भी है, क्या 30 से डिवाइड करना है। माइनस 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, -2, ये क्या होगा? -1, ये क्या होगा? 0, ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 2। समझ रहे हो ना। फिर सुनो, जब हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो यहीं तक छोड़ दिए थे। जब हम लोग एज्यूम मीन मेथड किए थे तो यहां तक छोड़े थे। स्टेप डेविएशन मेथड किए तो यहां आ गए। अब ये आखिरी स्टेप है। इसके बाद क्या करना है? ui इंटू एफ आई, ठीक है। ui इंटू एफ आई, ui इंटू एफ आई, -2 इंटू 12 क्या होगा? -24, -24। 15 इंटू -1 -15, 20 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 8 इंटू 2 16।
अब जैसे हम चेक कर लें कि हम क्या लेकर के आए हैं, इसका आंसर 15, 25, 16 क्या आया है, इसको ऐड करेंगे समेसन यू आई एफ आई, क्या आएगा 2 आया क्या, हाँ 2 आया है। और फिर इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, समेसन एफ आई, ये क्या आया है, ऐड करने के बाद 80 आया है। अब बात को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। जब हम लोग एज्यूम मीन मेथड कर रहे थे तो वहां पे एक अलग प्रोसेस था, प्रोसेस सेम है, क्या है, ए से ऐड कर रहे थे, मतलब ए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, सुनो समेसन यू आई एफ आई को, समेसन यू आई एफ आई को समेसन एफ आई से डिवाइड करना है ना, समेसन यू आई एफ आई को समेसन एफ आई से डिवाइड करना है। अब एक बात बताओ, यहां पे क्लास साइज से डिवाइड किए ना, तो क्लास साइज से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो यहां किए हैं उसका उल्टा वहां करना है। यहां क्लास साइज से डिवाइड किए हैं, यहां क्लास साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट किए हैं, एज्यूम मीन से ऐड करना पड़ेगा, एज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट किए हैं, एज्यूम मीन से ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले वाला केस में भी हम लोग किए थे, है ना, प्लस ए। अब पुट कर दो, समेसन यू आई एफ आई क्या है 2, समेसन एफ आई कितना आया है 80, क्लास साइज कितना है 30 है, प्लस ए कितना है 75 है, ये जीरो कटा, 2 से 4, 4 से डिवाइड करेंगे 0.75 प्लस 75, 75.75, क्या ये आंसर है 75.75, हाँ आंसर है। तो 2 मेथड आज हुआ और क्लास खत्म नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन और कराएंगे। क्या समझ में आया सभी को, आ गया ना। देखो एक क्वेश्चन में अब क्या है, फाइंड द वैल्यू पी, पी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब बात यहाँ पे ये है कि कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, उसी से करेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर मेथड ना बोले, एनी मेथड बोले, तुमको जो मेथड अगर दिमाग में क्लिक कर जाए एग्जाम के दौरान वो अप्लाई कर दो, एज्यूमिंग मेथड अप्लाई कर दो। हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा मेथड बड़ा है, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो वही कहानी, पहले क्या निकालना, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होगा, पहले केस में क्लास मार्क, सुनो फोकस होगा, सुनो, क्लास मार्क क्या होगा, अपर प्लस लोअर बाई 2, या फिर अपर को डिवाइड करो 2 से, लोअर को डिवाइड करो 2 से, और उसके बाद ऐड कर दो। 0 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 0, 10 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 5, 5 प्लस 0 5। अब इसके बाद क्या करना है, हर एक को वैसे सॉल्व करना है, नहीं करना है। अब क्या करना है, क्लास साइज देखना है। क्लास साइज क्या है, क्लास साइज क्या है, क्लास साइज क्या है 10 है, क्लास साइज क्या है 10 है, क्लास साइज क्या है 10 है, 10 है, क्लास साइज 10 है। कैसे निकल के आया, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, क्या निकल के आया, क्लास साइज निकल, क्लास साइज कितना 10 है, 10 को 5 से ऐड करेंगे कितना आएगा 15, 15 को 10 से ऐड करेंगे कितना आएगा 25, इसमें 10 से ऐड करेंगे 35, इसमें 10 से ऐड करेंगे 45, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया ना। अच्छा तुम लोग समझ में आया, ये क्या निकल के आया, क्लास साइज नहीं निकल के आया, क्लास मार्क निकल के आया, क्लास साइज से हम लोग ने निकाला है इसको, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन क्या लेना है, जो मिडिल टर्म हो, मिडिल टर्म मान लेते हैं किसको, इसको मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना रहता है, डेविएशन निकालना होता है। डेविएशन क्या होता है, 5 माइनस 25 क्या आएगा -20, 50 माइनस 10, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 10, ये कितना आ गया 20 आ गया। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया ना। उसके बाद क्या करना है, ये तो डेविएशन निकल के आया, ये डेविएशन निकल के आया। कैसे डेविएशन निकल के आया, डेविएशन कैसे निकल के आया, एक्स आई, ये क्या है एक्स आई है, एक्स आई माइनस ए। अब क्या निकालना है, यू आई, यू आई क्या होगा, क्लास साइज से क्या करना, डिवाइड कर देना। क्लास साइज कितना है 10 है, 10 से डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो, इसको, ठीक है। यू आई क्या होगा, डी आई बाई 10, तो क्या है, इसको क्या करेंगे, क्या है -2, इसको करेंगे -1 0 1 2। समझ गए, चलो इसे तो फास्ट कर रहे हैं, ये हो गया। अब क्या करना है, यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो यू आई एफ आई ये फ्रीक्वेंसी है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, 20 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे -20, 35 को 0 से करेंगे 0, पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पी, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 300, 20, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, मेथड क्या था, मेथड क्या था, ये सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। जैसे हम देख ले, ऐड करने के बाद क्या आया है, ऐड करने के बाद आया p माइनस 30, ये क्या है समेसन यू आई एफ आई, इसको ऐड किया समेसन
एफ आई को ऐड किए हैं तो क्या आया है 80 प्लस पी, 80 प्लस पी। ठीक है, तो क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई से, इसको डिवाइड करेंगे यानी कि p माइनस 30 बाई क्या है 80 प्लस पी। और याद है क्वेश्चन में लिखे थे इससे पहले एच क्या था, क्लास साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था, एच क्लास साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लास साइज कितना है 10 और ए से सब्ट्रैक्ट किए थे तो ए से ऐड करेंगे, ए क्या है 25 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा मीन। क्वेश्चन में मीन दे दिया है, क्वेश्चन में मीन दे दिया है 24 दे दिया क्वेश्चन में 24। सॉल्व करेंगे तो मीन निकल के आएगा ना, मीन तो क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है 24 दिया है तो 24। अब क्या करना है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा 10 इंटू पी माइनस 30 बाई 80 प्लस पी, 25 उधर जाएगा माइनस बन के जाएगा तो क्या होगा -1, 10 इंटू पी 10 पी 300, ये मल्टीप्लाई हो गया 80 प्लस पी के साथ तो क्या आ गया 10 पी माइनस 300 क्या होगा -80 माइनस पी इधर आ जाएगा तो 10 पी प्लस पी माइनस 80 प्लस 300 ये 220 11 पी 220 बाई 11 क्या निकल के आया पी के वैल्यू 20 आया है, बिल्कुल 20 आया है। तो ये तरीका था पी निकालने का, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका। 3 मेथड हम लोगों को सीखा, मतलब 2 मेथड सीखे, एक मेथड के ऊपर अब पी के वैल्यू निकालना सीखे। कुछ बात सीख लो जरा सा। एक बात क्या है कि अगर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन में ग्रुप डेटा तो है पर कंटिन्यू नहीं है। देखो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तुम लोग सॉल्व करना 34 35 39 हो गया, यहाँ पे 40 और क्या हो गया 44 45 49 50 55 50 54 और 55 59। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस समझा दे रहा हूं। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे अगर गौर किए होगे तो कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस में 34 पे खत्म हो रहा था तो 34 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे 35 से स्टार्ट हो रहा है, 39 पे खत्म है 39 से स्टार्ट होना चाहिए पर है 40 से स्टार्ट, 44 पे खत्म है स्टार्ट होना चाहिए था 44 से पर स्टार्ट हो रहा है 45 से। तो कंटिन्यूस में लाना पड़ेगा, कंटिन्यूस में कैसे आएगा तो याद रखना, बहुत ध्यान से सुनो, इसमें 0.5 ऐड कर दो, इसे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, हर केस में सेम करना है। 30 से 0.5 जाए कितना आएगा 29.5 और ये क्या हो जाएगा 34.5, ये माइनस का सिंबल नहीं है डैश का सिंबल है। 35 से 1 गया क्या होगा 0.4 गया 34.5, देखो कंटिन्यूस हो गया। इसमें क्या होगा 39.5, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो क्या आएगा 39.5, इसमें 0.4 ऐड करो, समझ रहे हो। लोअर में क्या करना है, लोअर लिमिट में 0.5 से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 से ऐड करना है। किस केस में, जब क्वेश्चन कंटिन्यू ना हो, ये क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं है, क्यों 34 पे खत्म हो रहा है तो 34 से स्टार्ट होना चाहिए था पर नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लोअर में 0.5 से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर में 0.5 से ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे 0.5 से, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी तुम्हारा जिम्मेदारी है 0.5 माइनस 0.5 हमने एक किया था। देखो कंटिन्यू 34.5 पे खत्म हो रहा है 34.5 से स्टार्ट हो रहा है, 39.5 पे खत्म हो रहा है 39.5 से स्टार्ट हो रहा है, 44.5 पे खत्म हो रहा है 44.5 से स्टार्ट होगा। बाकी कोई मेथड अप्लाई करना, सॉल्व करना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस समझाना है हमें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए मेरा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तुम लोग को नहीं, तुम लोग तो क्लास में हो ही मेरा। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, एक और एक है लेस देन 10 लिखा क्या है लेस देन 10, लेस देन 10, फिर लेस देन 10 के बाद क्या है 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर कहाँ तक खत्म हुआ है 50 तक खत्म हो गया, लेस देन। और 3 फ्रीक्वेंसी क्या है 36 नहीं फिर गलत पढ़ रहे हैं हम, 5 9 17 29 45।
देखो बात को समझना, ये लेस देन टाइप है, ये लेस देन टाइप है, तो पता है क्या करना है, लेस देन है ना, तो तुम लेस देन, सब में लेस देन लेस देन लेस देन, लेस देन को हटाओ और यहाँ पे लिख दो क्या 0 to 10। अब ये होगा 10 to 20, ये होगा 20 to 30, ये होगा 30 to 40, ये होगा 40 to 50। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दें? कैसे छोड़ सकते हैं उसको ऐसे ही? जब इसके साथ छेड़खानी की तो इसके साथ भी करना चाहिए थोड़ा सा, तब ना सवाल बनाने में मजा आएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये 5 है, 5 ही रहेगा, ये 9 - 5 4, ये 17 - 9 8, ये 29 - 17 क्या होगा 12, ये 45 - 29, 9 6 15 3 16। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। पता है ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो था ना, ये क्यूमुलेटिव, ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में था। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में था, ये बातें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में था। हमने क्या किया, बस उसको सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 45 to 9 16 हो गया, सही है ना। 5 9 17 29 45, 5 9 से ये 8 हो गया, 29 से 7, हाँ बाकी ठीक है। तो बस यहीं पे क्लास करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।